नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 2018 का करंट अफेयर्स है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको लेटेस्ट वाला पढ़ के जाना है इस समय, ये भी पुराना है। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो उस समय की बात है, ये नेपाल के साथ। अब नहीं पूछा जाएगा। ये भी 2018 का है। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन को कितने स्वर्ण पदक मिले थे, जीते थे? तो ये जो है नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 2022 में जो हुआ था 19वीं एशियाई खेल, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य हांगझाऊ चीन में हुआ था। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक चीन ने ही जीते थे, 383, जिसमें 201 स्वर्ण पदक था। ये आपको याद रखना है। और भारत के कितने थे? भारत ने 107 पदक टोटल जीते, जिसमें जो है 28 स्वर्ण थे। 28 स्वर्ण थे, तो ये याद रखना है। और भारत का स्थान चौथा था और चीन का स्थान पहला था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, हेग। नाम आप लोगों ने सुना होगा, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है किसमें? फल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसमें कौन सी वाष्प होती है? पारे की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक हैं, लेकिन पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन की प्रक्रिया ब्रेड मोल्ड के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ये कौन था? किसके बारे में बात हो रही है? ये नायलॉन के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? ये लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र के विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यानी कि किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी आई? तो विजय केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये रायबरेली से। अगला प्रश्न देखते हैं।
कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो ये है सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये एटा में हुआ था। एटा में कासगंज जगह एक है, वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने खड़ी बोली को भी प्रचलित किया था और तूतीय हिंद भी इनको कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अयोध्या में है, यानी कि फैजाबाद। और ये बहू बेगम नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये गिरजा देवी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिरजा देवी जी को प्यार से शिष्यों द्वारा अप्पा जी बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। योगी आदित्यनाथ लगा है। बाबा गोरखनाथ, बाबा अवैधनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ गोरखपुर, बलिया, बस्ती का नहीं लगता, महाराजगंज का लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो ये गुरु अमरदास थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु अमरदास ने जो है आनंद कारज के नाम से की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 16-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आज भी है आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है। उस समय भी था, आज भी है। ये 27 नंबर स्किप करेंगे। इस पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। 75 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? यानी कि भारतीय संविधान में 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद जो दिया गया है, ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसमें कौन सा मिलान सही है, ये चारों में से वो बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 19A, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है? ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है? ये भी सही है। और 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? यही गलत है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, 30 नहीं। तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जितने भी मंत्री हैं, केवल रेल मंत्री की बात नहीं रही है, सभी मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत चीन के बाद है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये ब्राज़ील है, अमेजन के जंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।